हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलोक वांटेड। और आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कुछ फाइनेंस के टिप्स के बारे में। आप लोग पैसा कमाते हैं, जाहिर सी बात है, चाहे वो 10,000 कमा रहा हो, 7,000 रुपये कमा रहा हो, या फिर 20,000 रुपये कमा रहा हो, लाख रुपये कमा रहा हो, करोड़ रुपये कमा रहा हो, सब तो पैसा कमा ही रहे हैं। कुछ जो कि अभी स्टूडेंट है वो लोग नहीं कमा रहे, लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशन में है वो लोग तो पैसा कमा ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों का सेविंग नहीं हो पा रहा है, आप लोगों का पैसा कहाँ चला जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी के बारे में आप सभी को हम जानकारी देने वाले हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिना स्किप के। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों का फाइनेंस का बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अगर आप लोगों के पास फाइनेंस का बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आप लोग कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप लोग रख नहीं पाइएगा। आप लोगों का पैसा कहाँ खर्च हो जाएगा कुछ भी समझ में आएगा नहीं। आप लोग कमाइएगा, एक तरफ से खर्च होगा, कमाइएगा, एक तरफ से खर्च होगा, कमाइएगा, एक तरफ से खर्च होगा। ठीक है, तो मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अपनाइए, हो सकता है तो आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। करना क्या है, हम मान के चलते हैं कि आप लोग 10,000 रुपये कमाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मानते, हो सकता है लाख भी कमाते हैं, तो 10,000 रुपये हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 10,000 है ना, इसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए। ठीक है, एक साइड 30%, नहीं 50%, सॉरी 50%, 30%, 20%। 20% आप लोगों का सेविंग होना चाहिए। थर्टी 30% पैसा अपने पास रखिए, सेल्फ, और 50% पैसा घर में लगाइए। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, तो 50% आ जाएगा 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया। ठीक है, 5,000 रुपया में आप लोगों को घर चलाना है। अगर आपका 10,000 रुपया कमाई है तो ये 3,000 रुपया अपने पास रखिएगा, जो कि हो सकता है तो थोड़ा बहुत घूमने फिरने, या अगर यहाँ पे कुछ चीज़ का कमी हो जाता है तो इससे आप उठा के ले सकते हैं। लेकिन 20% यानी कि 2,000 रुपया आपको एनी हाउस सेविंग करना है, क्योंकि आज के डेट पे सेविंग अगर आप लोग नहीं किए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और सेविंग आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, सबसे आगे देखिए, आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। इससे ज़्यादा आप सभी का सेफ पैसा नहीं रहेगा और इससे ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में कि कितना परसेंट मिलता है, तो अभी मान के चलिए कि 10 से 15% आपको मिलेगा। उसके साथ अगर आप लोगों का सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि ऑटो स्वीप के नाम का एक फॉर्म आता है, उसे आप लोग फिल करके डाल दीजिएगा। ऑटो स्वीप नाम का एक फॉर्म आता है जिसमें आप सभी को एफडी का रिटर्न मिलता है। सेविंग अकाउंट में अगर आप लोग पैसा रखिएगा तो 2 से 3% मिलेगा, 2% मान के चलिए। अगर ऑटो स्वीप करके रखते हैं तो आपको एफडी का रिटर्न मिलेगा, यानी कि अगर आपका पैसा बाहर हो रहा है जितना और अंदर हो रहा है, उसमें भी आपको एफडी का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर 5%, 7% जो एफडी का रिटर्न है वो आपको सेविंग अकाउंट्स में मिलेंगे। उसके बाद कंपलसरी है इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इंडोमेंट प्लान वगैरह नहीं लीजिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। एक हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए अपने फैमिली के साथ,
बीवी बच्चे जो भी हैं, और टर्म इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। टर्म इंश्योरेंस जितना कम एज में करवाइएगा आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आप सभी को 1 रुपया नहीं मिल रहा होता है, जो नॉमिनी में रहेगा उसको पैसा मिलेगा, यानी कि आफ्टर डेथ 1,50,00,000 जो अमाउंट आप लोग सेट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग मिल रहा होगा। महीना का बस मात्र आप सभी का 700 से 800 हज़ार रुपये तक आने वाला है अकॉर्डिंग टू एज। थोड़ा सा ज़्यादा एज रहेगा तो फिर ये मतलब ये जो आप लोगों का आने वाला है मंथली वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया कि इन्वेस्ट पैसा को यहाँ पे करना है, सेविंग अकाउंट में है तो एफडी करके मारिए, और एक इंश्योरेंस ज़रूरी है। ये फ़िलहाल हो गया 2,000 रुपया के लिए हम लोग बता रहे हैं। अगर आप लोगों का इससे ज़्यादा अर्निंग है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इंक्रीज करके चलिएगा, और हो सके तो आप लोग एफडी में इन्वेस्ट कीजिए। एफडी करते करते चलिए, छोटा छोटा हो सकता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, लगा करके अच्छा शेयर खरीद के रख लेना है। ये नहीं कि आप लोग ट्रेडिंग करने बैठ जाइए, ट्रेडिंग फिर होगा नहीं, बहुत मुश्किल होता है ट्रेडिंग, ठीक है। ये तो हो गया लमसम, और आप लोग मान के चलते हैं कि ये 50,000 भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर लीजिएगा। और हो सकता है तो ये 1,00,000 रुपया भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपना देख लीजिएगा। यही रहने वाला सेविंग, अपने पास कितना रखना है, घर पे कितना देना। अब आ जाते हैं यहाँ पे 30% सेल्फ 3,000 रुपये। इसमें आप लोगों का थोड़ा सा जो नीडेड होता है, यानी कि कुछ शौक़ वगैरह है ना, वो पूरा करना है। कहीं पे घूमने के लिए रेस्टोरेंट चल गए, कुछ शॉपिंग कर लिए, मोबाइल वगैरह अपडेट करना है तो मोबाइल वगैरह अपडेट कर लिए, और इसमें पूरा ख़त्म नहीं कर देना है। मतलब ये 3,000 रुपया आप लोगों का 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आया 1 तारीख और 1 तारीख को ही ये सब चीज़ करके उड़ा दिए, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। हो ना हो यहाँ पे घर का राशन आएगा, हम बता रहे हैं 5,000 रुपये में होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक बिल है, दूध वाला को देना है, ठीक है, और भी ना जाने बहुत सारा रहता है। राशन दुकान हो गया, इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, दूध वाला को देना है, और भी सब्जी है, बच्चों लोग का पढ़ाई लिखाई है, गैस का पैसा देना है। तो मतलब ये सब ज़रूरत जितना है वो तो यहाँ पे आपका करना ही पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा पैसा कम भी पड़ जाए तो आप यहाँ से उठा करके इसमें लगा सकते हैं, और ये नहीं कि पूरा पैसा इसका बर्बाद करना। लेकिन 2,000 रुपया 20% आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, सेविंग करना ज़रूरी है। सेविंग इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर SIP कीजिए या फिर इंश्योरेंस में डालिए, शेयर मार्केट में लगाइए, लेकिन आपको 20% आपको इन्वेस्ट करना है एनी हाउ। मेरा तो इनकम इतना नहीं है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 30 है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा सेट किया हुआ है। हमको फ़िलहाल घर में पैसा देना नहीं होता है, तो मैक्सिमम मेरा पैसा इसमें जाता है और इसमें जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा इसमें जाता है, यानी कि मान के चलिएगा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। और सामान किनने में हमको फोकस करना है, क्योंकि अभी मेरा बिज़नेस थोड़ा सा नीचे लेवल पे है, तो सामान किन किन के उसे हम ऊपर कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे सामान पे ही जाता है। इसमें थोड़ा सा हमको कम देना पैसा पड़ता है, क्योंकि घर पापा ही चलाते हैं, ठीक है। नो डाउट मैंने सारा कुछ आप सभी को समझा दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हो सकता है इंडिविजुअल आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मैंने सारा कुछ तो आप सभी को बता दिया। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह किसी अच्छी वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।